तो दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का एग्जाम डेट रिलीज हो चुकी है, यानी आप लोगों का एग्जाम इस बार बोर्ड परीक्षा से पहले आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सर इतना कम समय में मुझे कौन से क्वेश्चन हम पढ़ें कि हमारा अच्छा खासा मार्क्स आ जाए। तो मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। उसके लिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आप लोगों का जो क्लास 11 का आर्ट्स का जो स्पेशल बैच है, इस बैच को आपको ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे आप लोगों को तो चैप्टर वाइज आप लोग एमसीक्यू मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद इसके अलावा 10 सेट, एक सेट में 40 क्वेश्चन, इस तरह से 10 सेट मिलेगी सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। और यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे भाई आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है। इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप घर बैठे आप मेरे भाई बेटर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट लगा के आप यह तय कर सकते हैं कि ऑल ओवर झारखंड में आपका रैंक कितना आ रहा है, 40 में कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन गलत हो रही है, कितना मार्क्स आ रहा है। सारा चीज जबरदस्त तरीके से आप लोग हमारे साथ सुबह शाम ऑनलाइन क्लास में जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो लेट ना करें, जाएं और क्लास 11 के बैच को परचेस करें। अगर आप मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे नहीं चलाते हैं तो नीचे जो स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। मेरे दोस्तों अगर आप बेटर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे तो इस कोर्स को एनी हाउ ज्वाइन करेंगे। आइए सर, पहला क्वेश्चन है कि ओल्ड टेस्टमेंट किस पुस्तक का प्रथम भाग है। यह क्वेश्चन मेरे भाई 2023 के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगी। तो बताएंगे सर बाइबिल का, किसका गुरुदेव, बताएंगे सर बाइबिल का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन जाने से पहले क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। और नगर में प्रेम एवं विलास की कुमारी देवी कौन थी। तो कुमारी देवी कौन थी तो बताएंगे सर हमारा इन्नी। कौन था भाई, याद रखिएगा इन्नी, यानी ऑप्शन नंबर मैं बोल सकता हूं सर बी इज द राइट आंसर। आइए सर अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा थी हमारा सुमेरियन भाषा। और हाँ प्यारे, ये 2025 के एग्जाम में हर हाल में छपेगी जो आप लोग के एग्जाम अभी होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए सर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निवेह नगर किस सभ्यता की स्थापना है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा आस्ट्रिया की। किसका भाई, बताएंगे सर आस्ट्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, उरु के एक प्राचीन शासक कौन थे भाई। उरु के एक प्राचीन शासक कौन थे तो बताएंगे सर एनमार्कर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान समय में हड़प्पा किस देश में स्थित है। तो हड़प्पा व्यवस्था के बारे में आपको एक्चुअली क्लास 12 में पढ़ना है, लेकिन मेरे भाई ये प्राचीन सभ्यता है, इस कारण से आपको यहाँ पे भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये हमारा पाकिस्तान में है और क्लास 12 का पहला चैप्टर में ही आप लोगों को जबरदस्त तरीके से मैं ही पढ़ाऊंगा। यकीन मानिए क्लास 12 की जबरदस्त तरीके से तैयारी करवाऊंगा ओनली फॉर 399 रुपीज में। पूरे साल भर यानी पूरे 12 महीना सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास चलेगी, रगड़ करके मैं आप लोगों को तैयारी कराऊंगा क्लास 12 में, ठीक है। तो बताएंगे सर पाकिस्तान हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या भाई, पाकिस्तान हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, जिमरेलिंग का विशाल राजमहल कहाँ स्थित है। तो जिमरेलिंग का जो विशाल राजमहल है भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 है, याद रखिएगा मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा माही में। कहाँ भाई, याद रखिएगा माही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, मेसोपोटामिया की सभ्यता कौन सी लिपि का था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग की लिपि क्या थी भाई। तो किलाक्षर लिपि, किलाक्षर होगा भाई, ठीक है। यहाँ पे किलाक्षर लिपि हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है सर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9 है, पूछा गया है भाई कि एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की थी। तो लुगल जिग्गी ने। किसने भाई, याद रखेगा किसने धारण किया था। तो लुगल जिग्गी ने। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मेसोपोटामिया वाले ने संसार को क्या सिखाया। जो हमारा मेसोपोटामिया एक प्राचीन सभ्यता है, ये हमारे दुनिया वालों को, लोगों को क्या सिखाया। तो बताएंगे सर चाक का प्रयोग करना सिखाया। क्या भाई, याद रखिएगा चाक का प्रयोग करना सिखाया। 1400 ईस्वी पूर्व अरामाइक भाषा मिलती जुलती थी। बताइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 है ये आपसे पूछा गया है। बताइए मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। कौन सी भाषा से भाई, तो हिब्रू भाषा से मिलता जुलता हमारा भाषा था किसका, अरामाइक भाषा। अगला क्वेश्चन पाइए सर कि मेसोपोटामिया में सुमेरियन की सभ्यता के पश्चात पनपने वाली सभ्यता कौन सी थी। तो बताएंगे सर बेबीलोन की सभ्यता। क्या बताएंगे गुरुदेव, याद रखेगा मेरे शेर और शेरनियों, क्या बताएंगे
बताएंगे बेबीलोन की सभ्यता। अगला क्वेश्चन पे आते सर, मेसोपोटामिया कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया कि जो हमारा मेसोपोटामिया है वह कहाँ स्थित है, तो बताएंगे सर खुशी खुशी बताएंगे इराक में है। कहाँ गुरुदेव, याद रखिएगा इराक में है। और वैसे ही क्वेश्चन आएगी जैसे मैंने आप लोगों का भी स्टडी करा रहा हूं, लेकिन हाँ अगर सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जरूर डाउनलोड करें। निम्न में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी। देखिए हमारे भाई क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, याद रखना है 5000 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर, शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो शहरी जीवन की जो हमारा शुरुआत होती है मेरे भाई, सबसे पहला हमारा शुरुआत हुआ था कहाँ पे, मेसोपोटामिया में। सबसे पहला जो हमारा शुरुआत हुई थी शहरी जीवन का, मेसोपोटामिया में। अगला प्रश्न है सर, मेसोपोटामिया का समाज कितने भागों में विभक्त था। याद रखना है जो हमारे मेसोपोटामिया है उनके समाज को कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में बांटा गया था। कितना भाई, 3 भागों में बांटा गया था। एनमर्कर ने अपने दूत को किसी सुदूर देश के शासक के पास भेजा था, वो कौन था भाई। ये क्वेश्चन एक्चुअली आपके एग्जाम पे नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से देखिए, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो 331 ईसा पूर्व में। कब जीता था भाई, तो बताएंगे सर 331 ईसा पूर्व में। आइए सर अगला क्वेश्चन है कि पीली नदी किसे कहते हैं। और यह क्वेश्चन आप लोगों का 2025 के एग्जाम में हर हाल में देखने को मिलेंगे। पीली नदी हम लोग कहते हैं सर, याद रखिएगा किनको, हांगू। अब थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा मेरे भाई, याद रखना ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ये हमारा क्षेत्र हो जाएगा। क्या भाई, याद रखिएगा पीली नदी किसे कहते हैं, तो बताएंगे सर हमारा यांगो कहते हैं। देखिए ये हांगकांग नहीं होगा भाई, यांगतोसो मतलब इसका ऐसा होगा हांगो, याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एक्चुअली यहाँ पे मिसप्रिंट है, थोड़ा देख लेंगे, हांगो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, दजला एवं फरात नदी गिरती है भाई। बताए मेरे भाई ये जो हमारा ददला और फरात नदी है भाई वो कहाँ पे गिरती है। और यकीन मानिए ये 2025 के एग्जाम पे आपको हर हाल में देखने को मिलेंगे, फारस की खाड़ी में। कहाँ गिरती है भाई, याद रखेगा मेरे शेर शेरनियों, फारस की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, और इतिहास के बाद कौन से सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं, तो एक बार सारा स्टूडेंट्स मिलकर जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। निम्नलिखित में से किसे किस नगर में वारकासिस मिला है, तो उरूक में। कहां पे है, याद रखेगा उरूक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बेबीलोन के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता है। अब बेबीलोन एक सभ्यता है, उसके दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो बताएंगे सर याद रखेगा बेबीलोनिया। क्या कहा जाता है भाई, बेबीलोनिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उर को कौन से देवता था, याद रखिएगा उर का देवता था चंद्र देवता। क्या भाई, याद रखिएगा उर का कौन सा देवता था, या उर या उरुक दोनों में से किसी एक को कहा जाएगा, तो बताएंगे सर हमारा चंद्र देवता। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी। आपसे पूछा गया मेसोपोटामिया जो हमारे सभ्यता भाई इसमें लोग क्या उगाते थे, तो बताएंगे सर हमारा हो जाएगा गेहूं। क्या, एक्चुअली बहुत कुछ उगाते थे लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध था वो हमारा गेहूं था। मेसोपोटामिया किस सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक माना जाता था, तो 25 को जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बताएंगे सर हमारा सारगनन प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर सी हमारा राइट आंसर होगा। सारा क्वेश्चन को देखिए भाई, ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे जैसे आप लोग अभी देख पा रहे हैं। बेबीलोन के किस शासक ने अपनी पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठा किया था, क्वेश्चन नंबर 26, तो बताएंगे सर याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नोबिनिड्स। किसको भाई, नोबिनिड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं कि किलाक्षर लिपि का निकास कब हुआ था। किलाक्षर लिपि का निकास नहीं भाई विकास, गलत टाइप हुआ है, इसको ध्यान से लिखेंगे विकास। तो बताएंगे सर 600 ईसा पूर्व में। कब हुआ था भाई, याद रखिएगा 600 ईसा पूर्व में इसकी विकास हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर 28 कि हम्मुराबी कौन था भाई। आपसे पूछा गया 28 में कि हम्मुराबी कौन था, तो बताएंगे सर हम्मुराबी एक प्रकार का प्रसिद्ध राजा थे। कौन था भाई, याद रखिएगा प्रसिद्ध राजा थे। ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, ठीक है। और इसके बाद आप लोग हिंदी को और हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश को और इंग्लिश इलेक्टिव, ये ज्योग्राफी, अपने जो भी सब्जेक्ट आगे देखना चाहते हैं जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं वही सब्जेक्ट लेकर आऊंगा जो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। बाकी अगर आप सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो एनी हाउ प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगी, सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा करके आप अपने तैयार को जांच सकते हैं कि 40 क्वेश्चन में मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रही है, कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है।
मेरा कितना मार्क्स आ रही है ऑल ओवर झारखंड में, हमारा रैंक कितना आ रहा है, सारा चीज को आप जांच कर सकते हैं इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से। क्वेश्चन है सर, सर्वप्रथम पहिया यानी चाक का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया चाक का आविष्कार कब होता है, तो बताएंगे सर हमारा मेसोपोटामिया में हुआ था। कहां हुआ था भाई, मेसोपोटामिया में। और दुनिया के लोगों को मेसोपोटामिया ने पहले यही सिखाया था चाक का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है सर, बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर कब बना। जो बेबीलोन है भाई वो मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर कब बना, 2000 ईसा पूर्व के बाद। कब बना था भाई, 2000 ईसा पूर्व के बाद बने थे। यानी मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मेसोपोटामिया के प्रसिद्ध का कारण था भाई। अच्छा मेसोपोटामिया इतना प्रसिद्ध क्यों थे भाई, इसका पीछे तो कोई कारण होगा ना, खगोलीय विद्या का। याद रखिएगा किसका भाई, खगोलीय विद्या याद रखिएगा, इसी कारण से मेसोपोटामिया पूरा परिचित थे। डेगन कौन था भाई, डेगन एक तरह का स्टेपी क्षेत्र का देवता थे। कौन था भाई, डेगन कौन था, तो बताएंगे स्टेपी क्षेत्र का एकमात्र देवता थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि वार्का शीर्ष बनाया गया था। जो हमारा वार्का शीर्ष है वो किससे बनाया गया था, संगमरमर से। किसके भाई, याद रखिएगा संगमरमर से बनाया गया था। किससे बनाया गया था गुरु भाई, याद रखिएगा मेरे शेर शेरनियों, संगमरमर से बनाया गया था। उर नगर कहां था, तो दक्षिण मेसोपोटामिया में था। कहां था भाई, उर नगर कहां था, दक्षिणी मेसोपोटामिया में। ठीक है, याद रख पाएंगे ना भाई, बहुत ही सिंपल है। मेसोपोटामिया के लोग सिखा करते थे, सॉरी मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो लिखा करते थे। आखिर कैसे लिखते थे भाई, तो धातुओं के पट्टियों पर लिखते थे। याद रखिएगा मेरे भाई, कोई भी धातु होती थी उसी धातु के पट्टियों पर वो लोग लिखा करते थे। वार्का शीर्ष 3000 ईसा पूर्व में सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। यह मेसोपोटामिया के किस नगर में पाया गया था, तो बताएंगे सर दजला और फरात के बीच में। याद रखिएगा मेरे भाई, दजला और फरात के बीच में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पूछा गया आपसे 37, इन्ना किसे कहा जाता था। 37 में है भाई, इन्ना किसे कहा जाता था, तो बताएंगे सर इन्ना ऑस्ट्रिया के साम्राज्य को कहा जाता था। इन्ना याद रखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या हो जाएगी भाई, याद रखिएगा, सॉरी हमारा 37 का बी होगा, प्रेम और युद्ध की देवता। क्या बताएंगे भाई, याद रखना है, प्रेम एवं युद्ध की देवता। क्या बताएंगे, फिर से कह रहा हूं, प्रेम एवं युद्ध की देवता। फिर से कह रहा हूं भाई सुनिएगा, प्रेम एवं युद्ध की देवता। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की किन दो नदी के बीच स्थित है, दजला और फरात। कौन सा नदी के किनारे विकसित हुआ है, दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुआ है। उसके बाद है ज्यू शूद्र किसे कहा गया। जो हमारे 39 में भाई ज्यू शूद्र किसे कहा गया, तो बताएंगे सर एक प्रकार का जल पलवानों से संबंधित कहानी के प्रमुख पात्र थे। अगला क्वेश्चन है सर, जिगुरात का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। जो आप लोगों का जिगुरात है उनका संबंध किससे है, तो मेसोपोटामिया से है। मेरे भाई आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार रिमाइंडर कराना चाह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इन बचा हुआ 1-2 महीना में सर हम साल भर में कुछ भी नहीं पढ़े, हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो ये कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए। सबसे पहला प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी परेशानी होगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। व्हाट्सअप नंबर हमारे टेक्निकल टीम को आप बताइएगा कि मैं क्लास को ज्वाइन करना चाहता हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कैसे ज्वाइन किया जाता है। अगर आप फोन पे गूगल पे यूज़ करते हैं तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर यूज़ नहीं करते हैं, किसी के थ्रू से करवाना चाहते हैं, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। उसी के हिसाब से आप लोग पढ़िए जो यहाँ पे बताया जा रहा है। यकीन मानिए, आप मात्र 30 से 40 दिन के बीच में अगर बेहतर तरीके से सुबह शाम पढ़ लिए तो आपका 70-80% मार्क्स इजीली से आ जाएगी। इसलिए आप लोग एनी हाउ इस कोर्स को ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की पहली पट्टिका का कौन सा चिन्ह था। फिर मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति। हाँ भाई, ये जो क्वेश्चन में 42 आप देख पा रहे हैं भाई, ये 42 बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। मेसोपोटामिया की शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी ना, वो यूनानी भाषा में हुई थी। किस भाषा में, यूनानी भाषा में हुई थी। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, जैसे हमारा 43 में पूछा गया मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, तो हमारे बताएंगे सर सुमेरियन की सभ्यता। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम पे आते रहेंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ तैयारी कीजिए जबरदस्त तरीके से, मात्र 1 से 2 महीना के बीच में। फिलहाल मेरे भाई इसके बाद कौन से सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। हमारी क्लास आज यहीं पे समाप्त होती है।